गोपाल जी, ये 100% हो रहा है। अगर और बीजेपी को मिल रहा है कांग्रेस जीरो, में बने रहते हैं और बीजेपी को हाईकमान जीरो। उनको मना लेता है तो आपके हिसाब से क्या होगा? और दूसरा, क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी में आ रहे हैं? नहीं, देखिए, पहली बात तो मैं कह रहा हूँ कि ये तहसीन जी कह रहे हैं कि कांग्रेस दोबारा सत्ता में आ रही है। हमें तो कांग्रेस के वजूद पे ही संशय हो रहा है। कांग्रेस का पंजाब में वजूद ही खत्म है। कौन है? चन्नी साहब हैं, सिद्धू जी हैं, अमरिंदर सिंह जी हैं, कौन है? या हरीश रावत जी। हरीश रावत जी अभी ये खुद ही कह रहे थे कि वो उत्तराखंड के नेता हैं और उनको उत्तराखंड के इलेक्शन से हटा के पंजाब में लगा रखा है। तो यह जो दिशाहीन पार्टी होती है ना, इनके वजूद राजनीति अब इतनी ऐसी आसान नहीं है कि इटली में घूम आओ, कभी पहाड़ों पे चले जाओ, छुट्टी मनाने शिमला चले जाओ और राजनीति करते रहो। जनता के बीच में रह के उनकी समस्याओं को समझ के, ग्राउंड रियलिटी को समझ के निर्णय लेना चाहिए। तो कांग्रेस की समस्या है कि लीडरशिप जो है वह ग्राउंड रियलिटी से तो दूर कटी गई है, वो अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं से भी कट गई है। नहीं तो आज़ाद साहब को पब्लिकली और सिब्बल साहब को पब्लिकली ऐसी बातें क्यों कहने की ज़रूरत है? कल पंजाब के कांग्रेस के नेता ने कहा कि लोग कहते हैं कि कुल्हाड़ी पैर पे मार दी है, तो कांग्रेस तो पैर को ही लेके कुल्हाड़ी पे मार रही है। तो स्थिति यह है कि इनका वजूद ही खत्म होते जा रहा है। कांग्रेस का चिंता की बात यह है। जीतने की बात तो छोड़ दीजिए, जहाँ जीता है, अब जनता पंजाब की नहीं दुखी होगी। उसके लिए आपने 5 साल की सत्ता में गवर्नेंस देंगे या एक लटपटाई आपस में करते रहेंगे कि दलित बन जाएगा, कि सिद्धू साहब बन जाएंगे, कि अमरिंदर सिंह को अपमान करके निकाल देंगे? अरे, गवर्नेंस सबसे ज़्यादा सफ़र करती है और जब गवर्नेंस सफ़र करती है तो जनता सफ़र करती है। जनता सफ़र करती है तो वह इलेक्शन में उसका जवाब उस पार्टी को देती है। तो अपना वजूद खतरा है, उसको देखें। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, कांग्रेस की हम ये मान के चलते हैं, कांग्रेस का अपना अंदरूनी कलह है और इसमें भारतीय जनता पार्टी, जहाँ जो लोग भारतीय जनता पार्टी की नीति और जो आइडियोलॉजी है, सिद्धांत, उसको मानते हैं तो उनका स्वागत है। लेकिन कोई बार्गेन करके हमारी पार्टी में आ जाए या कुछ आ जाए, ऐसा हमारी पार्टी में अभी नहीं होती। हमारे पास 19 करोड़ कार्यकर्ता हैं और सब सक्षम, हर जगह पे सक्षम नेतृत्व है। और इसलिए मुझे नहीं लगता जो चीज़ें वर्कआउट होंगी उसको देखना जाएगा। अमरिंदर सिंह जी भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये बहुत प्रीएम्प्ट है बात है। अभी हमारी बीजेपी की तरफ से विकल्प खुले हुए कैप्टन साहब के लिए, बताइए गोपाल जी। बीजेपी की तरफ से विकल्प खुले हुए, कैप्टन साहब की तरफ से तो खुले हुए हैं बीजेपी का विकल्प। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड रहा है कि जो लोग हमारे सिद्धांत और हमारी बातों को मानते हैं, उसका भारतीय जनता पार्टी में सहर्ष स्वीकार्य है, वो आ सकते हैं, क्योंकि हमारे 19 करोड़ से ऊपर मेंबरशिप है। लेकिन कोई बार्गेन करके या कोई किसी चीज का वो करके, तो कोई उसके लिए हमारे स्थान नहीं है भारतीय जनता पार्टी। मतलब कैप्टन साहब का भी स्वागत है, आप कह रहे हैं? वो तो आप मानते हैं, आप ही की बात करते हो, राष्ट्रवाद की बात करते हैं। वो कहते हैं सिद्धू ने बाजवा और इमरान के साथ जो किया वो राष्ट्रद्रोह है, आप ही की लाइन लेते हैं वो। नहीं, बिल्कुल, ये तो कोई छुपी हुई बात नहीं है कि पंजाब जैसा संवेदनशील बॉर्डर स्टेट है, वहाँ पे स्टेबिलिटी की भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण, राष्ट्र के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण कवायद है। और वहाँ पे सिद्धू जैसा व्यक्ति, जो कि हम मान के चलते हैं कि कंफ्यूज तो है ही, लेकिन उनके इंटेंशंस भी ठीक नहीं है। अब जिस तरह से वो पाकिस्तान की लाइन लेते हैं, जिस तरह से वह और उसमें वह जो चीज़ों पे बात करते हैं, कहीं टेररिज्म और इसकी बातें करते, वह स्टैंड देश के लिए घातक है। और कांग्रेस ने उनको अपना अध्यक्ष बनाया, ये और भी घातक बात है।